समय की बड़ी आदत है भुला देना। जब तक दुख रहता है इंसान हर पल भगवान को, देवी देवताओं को पुकारते हैं, लेकिन जैसे ही जीवन में थोड़ी सी सहजता आती है भक्ति धीरे धीरे उछल होने लगती है। यही हाल उन देवी देवताओं का भी हुआ जो कभी हर सांस, हर धड़कन, हर रोजमर्रा की जिंदगी में जुड़े हुए थे। कभी किसान हल चलाने से पहले खेत की मिट्टी से प्रणाम करता था, कभी माँ अपने बच्चों के रोगों बचाने के लिए क्या, उसे लड़ने के लिए भी पूजा करती थी। भूमि खड़े योद्धा भूमि का नाम लेके धर पूजा का नाम लेके नहीं करता। और जब रोग दुख सभी दूर हो गए तो ये देवियां भी धीरे समय के साथ साथ धीरे धीरे विलुप्त हो गई। आज हम एक यात्रा शुरू करें, भूली हुई देवियों की खोज की यात्रा। ये वही शक्तियां हैं जो सत्य मंदिर की मूर्तियां नहीं, जो समाज की रूह थी। इन्होंने इस इंसान की रोटी दी, रोग मिटाए, अन्याय के खिलाफ भी खड़ी रही और अशुभ शक्तियों का सामना भी किया था। तो आइए ब्लॉग विद रवि कुमार में ये शक्तियां को आज उजागर करते हैं। आप लोग हमारे साथ बने रहिए। भारत की शक्ति पे, धरती पर जब भी शक्ति के तो माता रेणुका का नाम श्रद्धा के साथ लिया जाता है। दक्षिण भारत का कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र के गांव-गांव में उन्हें ये लीलम्मा देवी के नाम से पूजा जाता है। दक्षिण भारत के महाराष्ट्र, कर्नाटक और गांव-गांव में ये लीलम्मा देवी के नाम से पूजा जाता है। उनका स्थान केवल एक देवी का नहीं है बल्कि एक जननी का था जो अपने भक्तों के सुख दुख में साथ खड़े रहते। रेणुका माता ऋषि जगदाम्नी की पत्नी और भगवान छठे रूप विष्णु का परशुराम की जननी थे। उनकी जीवन के एक विशेष उसकी अप्रतिम पवित्रता कहा जाता है। माँ रेणुका प्रतिदिन नदी से जल लाकर उसे कच्ची मिट्टी से घड़े बना देती थी। ये करना संभव तब होता था जब उनका मन, हृदय और दो विचार दोनों ही शुद्ध होते थे। घड़ा बना रहना उनकी पवित्रता, धर्म और अंतर का पवित्र का प्रमाण माना जाता था। लेकिन एक दिन इतिहास ने कड़वा मोड़ लिया जब इन रेणुका माता नदी से जल में उनकी नजर आसमान पर घूम रहे दिव्य लीला रूप पर पड़े। बस कुछ पल के लिए उनका मन भ्रमित हुआ और उनकी एकाग्रता टूटी। उस क्षण ही जो घड़ा बना था वह बिखर कर टूट गया। ऋषि जगदाम्नी ने उनके पवित्र का, धर्म का भंग माना। उनका क्रोध ऐसा था कि अपने पुत्रों का आदेश दिया कि अपनी माँ का सिर काट दो। सब पुत्रों ने पिता का अन्याय का आदेश ठुकरा दिया, लेकिन परशुराम जो पिता के परम धन मानते थे उसने माँ का सर को धड़ से अलग कर दिया। उस पल ने इस माँ का ही नहीं बल्कि एक स्त्री की सहनशीलता का, अन्याय सहने का भी जन्म देती है। लेकिन माँ रेणुका गाथा की यही खत्म नहीं है। जब जगदाम्नी ने अपने पुत्र के कर्तव्य पे प्रसन्न हुआ और वर मांगने को कहा तो परशुराम ने सिर्फ एक ही इच्छा रखी, मेरी माँ को वापस लौटा दीजिए। आदेश दिया गया और माँ रेणुका फिर से जीवित हो गई। परंतु अन्याय का दर्द, उस त्याग का भार उसके रूप में समाहित हो गया और तब से लोग उस यलम्मा के रूप से पूजने लगे। एक ऐसी देवी जो सहनशीलता और त्याग, दुख, स्त्री शक्ति का रूप का। दक्षिण भारत में नीलम्मा माता का इतना है, उनके नाम पर बड़े बड़े मेले लगते हैं। सौंदती का यलम्मा मेला तो लाखों लोगों को खींच लाता है। उनका स्थान ग्रामीण समुदाय के लिए केवल धर्म का नहीं बल्कि एक समुदाय का आस्था का केंद्र है। लीलम्मा का बिना भारत का धर्म परंपरा का अधूरी है, क्योंकि उनका त्याग, पवित्रता एक ऐसी शिक्षा है जो युगों तक अमर। रेणुका माता का स्थान का इस त्याग और सहनशीलता है। जैसे दक्षिण भारत में एक और प्रेम से कम भय और श्रद्धा से ज्यादा पूजा जाता है। ये है माँ कोला भैरवी, माँ की उग्र रक्षमा, जो तमिलनाडु और दक्षिण के कई हिस्सों में विश्वास का केंद्र। कोला भैरवी को समझना आसान नहीं है। उनका रूप मेन स्ट्रीम्स के देवी के भव्य बना हुआ, शिल्प और शास्त्र से बंधा नहीं। उनका स्वरूप तांत्रिक और आदिवासी के प्रकृति से बना। लोग गांव के लोग उसे ऐसी रूप में जानते हैं जो प्रकृति के तरह ही बनी हुई थे, कभी दयालु कभी भयानक हो सकते हैं। लोग को विश्वास के अनुसार माँ कोला भैरवी के काली की छाया के रूप माना जाता है। जब रोग, श्राप, जब बुरी शक्तियाँ गांव के घेर लेती हैं तो माँ अपनी उग्र रूप धारण करती हैं, तो उन्हें समाप्त करती हैं। लोग कहते हैं जो बीमारियों कर निकल जाती हैं, श्रापों को तोड़ देती हैं और अनिष्ट से बचाती हैं।
उनके स्थान से रूपों का अलग ना बड़े उनके बड़े बड़े मत और ना ही शिल्पकला से सजाए होते हैं। उनके स्थान आमतौर पर गांव के बाहर खुले आसमानों के नीचे होते हैं। वहाँ छोटी मूर्ति एक सूल पत्थर या कभी लाल कपड़ा से उनके प्रतीक के रूप में स्थापित किया गया। उनके लिए बलि के लिए कुर्बानी की कथा पुराने समय आम थी। कभी बकरे कभी कुकड़ बलि दिए जाते थे। आज के समय बलि नहीं दिया जाती है, लेकिन अब नारियल का फूल और सिंदूर आलता यही सब अब दिया जाता है। ढोल मंत्र जाप उनकी पूजा का उनकी हिस्सा है। लोग मानते हैं कि माँ अपने स्वयं अपने भक्तों के शरीर में प्रवेश करती है और लोग नाचने लगते हैं। कुल उग्र रूप में चिल्लाता है और उन सब के माध्यम से गांव के शुद्ध करती है। यह अनुभव इतना गहरा होता है जो समुदाय के लोग माने उनके रोगों का अनिष्ट को अपने ऊपर ले लिया है। कोला भैरवी का रूप अलग है क्योंकि वह भक्ति कर और शिक्षा की देवी के रंग है। गाँव के लोग उनके सुरक्षित नहीं मानते हैं। उन्हें लगता है कि जब तक माँ भैरवी उनके साथ है तब तक कोई रोग उन्हें श्राप इन्हें छू नहीं सकती है। आज भी तमिलनाडु में के गांव में जब रात अंधेरी होती है तो ढोल नगारे बाजते हैं और तो लोग कहते हैं माँ भैरवी आ गई है गांव को पवित्र करने के लिए। कोला भैरवी जैसी देवी हमेशा अपने गांव को बचाने आते हैं, पर भारत की धरती पर कुछ ऐसे रूप भी हैं जो भक्ति के मंदिरों में नहीं, जो दुखी लोग आसियों में जीवित है। उन्हीं में से एक है मसानी माता। उनका नाम ही कथा का नाम राज है। मसानी अर्थात शमशान से जुड़ी हुई, जहाँ मरण के बाद शांति ढूंढते हैं वहाँ के मसानी माता का आसरा मिलता है। लोक कथा कहते हैं एक नारी के रूप में देखा जाता है। उस नारी को झूठे इल्जाम में मार दिया गया था और उसी अन्याय से उसका रूप देवी बन के रुका। तब से लोग मानते हैं कि जो भी अपने मन में बातें न्याय से इंसाफ मांगते हैं, धोखा दे दिया है, मसानी माता उनके लिए इंसाफ का देवी बन जाते हैं। उनकी आराधना गांव के किनारे शमशान में होते हैं। भक्तों का यह जो तरह मसानी माता का दरबार में जाने वाला कभी इंसाफ करने नहीं होता है। झूठ अन्याय उन्हें खुद गिर जाते हैं और सच्चाई जीत जाती है। इसी वजह से पूजा दलित और सम्मान के लिए जब ज्यादा होती है कि उनके लिए लगा उनसे मसानी माता उनके दुख समझते हैं। मसानी माता अन्याय को तोड़ती है और फिर आती है एक ऐसी देवी जो रोग शमन करती है, माता शीतला माता अर्थात ठंडक देने वाली। उनकी आराधना होती थी रोग मुक्त जीवन के लिए, खास करके चेचक जैसे भयानक जैसे रोगों के लिए बचाने। गांव में नाम के व्रत रखे लोग उनकी मूर्ति का लेकर केवल ठंडी चीज जैसे दही खीर और माँ उसके क्रोध शांत कर सके, रोग मिटा सके। पर समय के साथ साथ जब चेचक जैसे रोगों का इलाज दवा और वैक्सीन जैसे होने लगे तो लोगों ने माँ का आराधना को कम कर दिया। आस्था जो कभी जीवन मरण का सहारा थी अब परंपरा बन के छोड़ दी गई है। आज भी यही है सिंचान की सबसे बड़ी आदत है। जब तक दुख है तब तक देवी याद आती है और जैसे ही दुख खत्म हो जाता आस्था भी कम हो जाता है। पर सच तो ये है कि शीतला माता की सिर्फ चेचक की देवी नहीं है, वो थी शुद्धि की देवी, रोग निवारक सत्य पर एक ऐसा रोग जो लोगों को याद दिलाता था जिंदगी के हर दर्द हर रोग मौत की चरण में प्रमित किया जाता है। उनकी पूजा भल के उनके संदेश आज भी उतना ही गहरा है। हर रोग का इलाज सिर्फ के शरीर में नहीं आस्था में भी होता है। शीतला माता ने रोगों को शांत किया, मशानी माता ने अन्याय का बदला लिया, कोयला भैरवी ने गांव को रक्षा किया और समय आता है एक ऐसी देवी का जिसका रूप शक्तिशाली होने के साथ रहस्य से घिरा हुआ है। माँ बंगलामुखी कथा कहती है कि एक समय ऐसा आया जब विश्व के एक महाप्रलय के आंधी ने घेर लिया था। देवता का स्वयं भी भयभीत थे। उन्हें समय नहीं आ रहा था कि इसे कैसे रोका जाए, तो उसने आदि शक्ति से प्रार्थना की और देवी ज्योति से हरिद्र से सरोवर से पीले जल से एक रूप निकला। पीले वस्त्र में से बिजली की तरह चमकते हुए माँ बंगलामुखी। उनका वरदान अलौकिक था। जो भी दुष्ट शक्ति थी, झूठ हो जो शत्रु हो, माँ का दर्शन से उनकी जबान बंद हो जाते थे, उनके पैर जम जाते। बिजली की तरह चमकता हुआ ए माँ बंगलामुखी, उनका वरदान अलौकिक था।
जो भी दुष्शक्ति, झूठ हो या शत्रु हो, माँ के दर्शन से उनकी जुबान बंद हो जाते थे, उनके पैर जम जाते थे। उनके स्तंभन शक्ति की देवी कहा गया, जो शत्रु को एक दृष्टि से रोक देते थे। उनकी मुट्ठी में एक असुर की जीभ पकड़ के खड़ी होती, जो दिखाता है माँ के झूठ और न्याय के कोई जुबान खुल ही नहीं सकते हैं। आज भी बंगलामुखी के कुछ बड़े मंदिर हैं, जैसे मंदिर में नलखेड़ा, हिमाचल में मरखंडी, लेकिन लोगों का किस विश्वास और भय का चरणों में जो था, जो कम हो गया। फिर भी उनका रूप भी आज भी एक रिमाइंडर है, इंसान की बड़ी शक्ति उसके हथियार नहीं, उसके शब्द होते हैं। जो माँ बंगलामुखी वही शक्ति है जो झूठ की जुबान को रोकती है और सत्य को स्तंभित होने से बचाती है। जो आज के भक्तों की इनकी कम भी हो जाए, लेकिन जो भी स्तंभन रूप को समझता है, उसके लिए बगलामुखी एक गुप्त आशीर्वाद बनकर जीवन में साथ देती है। ये देवियां कहानियां नहीं थी, ये बल्कि युग की शक्ति थी। इन्होंने अपने जवाब दिया, चाहे वो अन्याय का खिलाफ था, रोग के खिलाफ है या शत्रु का खिलाफ है। उन्होंने यह साबित किया था इंसान की सबसे बड़ी ताकत उनके हथियार नहीं, उनका विश्वास होता है। आज उसका नाम कम लिया जाता है, लेकिन उनकी गाथा आज भी हवाओं, गीतों में, आस्था में जिंदा है। इनकी याद दिलाती है जो भक्ति के भूलने की चीज नहीं है, बल्कि